वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ यूज की थी और उनको यूज करते हुए हमने फर्दर अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हम जो है वो उसी टास्क को आगे प्रोसीड करेंगे। हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन है जिन्हें हमें प्रूव करना है और हमने अपनी जो प्रीवियस आइडेंटिटीज है उन्हें यूज करते हुए लेकर चलना है। ठीक है, अब सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये कहा गया है कि हमने इसको प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें तो cos स्क्वायर थीटा एज इट इज है, लेकिन ये 2 टाइम्स है। साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम स्टूडेंट्स कंसिडर करेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने इसको कंसिडर किया है। इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा को हमने cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मतलब जहां पे साइन है वो इससे रिप्लेस कर जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा जेट रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स द cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। ठीक है, इसी तरह आगे चलेंगे, क्वेश्चन सिमिलर इसी पैटर्न पे होगा। अब यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हमें साइन रिक्वायर है, cos एलिमिनेट करना और cos विल कन्वर्टेड टू द साइन। इसी को आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें तो cos स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos कन्वर्ट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है, दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन नियर फ्यूचर। या ये हो सकता है कि आपके इस क्लास में ना सही, लेकिन इंटर में ये आइडेंटिटी हमें डायरेक्ट भी कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ सकती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये इसलिए प्रूव करवाई जा रही है यहाँ पे। आगे चलें स्टूडेंट्स, तो हमें कहा गया है कि हमने प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, वो कैसे होगा? सबसे पहले तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। सिंपल से टास्क हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हम 1 प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड भी करते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी हो गया, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड भी हो गया। ठीक है, अब देखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी अलजेब्रा की, दैट a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप देखें स्टूडेंट्स, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हमने इसको सिंपली एज इट इज इन ब्रैकेट्स लिखा है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन थीटा एज इट इज चाहिए। ठीक है, अब देखें वन माइनस साइन वन स्क्वायर वन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। हम यहाँ पे इसको दोबारा एज एन हिंट यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस cos स्क्वायर थीटा को अगर हम ब्रेक करें तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, cos थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर cos थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। ये cos थीटा और ये cos थीटा कट गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया स्टूडेंट्स, cos थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा, और ये हमारी इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, जो चीज हमने प्रूफ करनी थी वो हमने कर ली, दैट वन माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू द cos थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा। ये था इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। होप सो कि आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। वो ये क्लेम करता है दैट secant थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस टेन सॉरी साइन थीटा। ठीक है, हमें यानी कि इन शॉर्ट इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। हम अगेन अच्छा इसको यूज करते हुए भी यहाँ पे आया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हम इससे इस पर जाए, लेकिन क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं इसकी सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। सबसे पहले इस सेकेंड थीटा को हम वन ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस टेन थीटा स्टूडेंट्स होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आ गया होल पे स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले कॉस थीटा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर, वन माइनस साइन थीटा स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, इस कॉस स्क्वायर थीटा को अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी की थी जिसमें हमने लिखा था दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दें, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, फर्दर चले तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स, ये वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है और इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा में बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही क्वेश्चन यानी कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, दैट हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म्स आ रही थी वन माइनस साइन थीटा एंड वन प्लस साइन थीटा, उसे हमने कन्वर्ट किया था वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा ओवर वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। ये टर्म और ये टर्म कट गए। ठीक है, ये दोनों कट गए आपस में। रिमेनिंग इज दिस, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं वन माइनस साइन थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा।
ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स क्या है, राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है, पैटर्न करीबन सिमिलर रहेगा, लेकिन क्योंकि उसमें चीजें डिफरेंट प्रूव करनी है तो हम उस डिफरेंट के साथ उसको लेकर चलेंगे। अगेन हमें टेन थीटा प्लस, अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन है स्टूडेंट्स, और ऊपर स्क्वायर भी है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा टेन क्या होता है जी, साइन ओवर कॉस, अभी हमने लिखा यहाँ पे साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो वो क्या हो जाएगा cos ओवर cos थीटा ओवर sin थीटा होल स्क्वायर। एलसीएम ले, एलसीएम क्या होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, cos और cos कॉमन है, sin इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस sin विद sin कॉमन हो गया, cos और cos मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऊपर भी स्क्वायर है। अच्छा जी, ये हमारे पास सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ पे इसको दोबारा लिख देते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से ये आइडेंटिटी बनी। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 ओवर sin थीटा इंटू cos थीटा और होल पे स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब ये दोनों टर्म्स रेसिप्रोकल में है, ठीक है, तो हमारे पास पता है दैट 1 ओवर sin थीटा जो है वो इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा के, और 1 ओवर cos थीटा जो है वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, सेकेंट थीटा के इक्वल। ये भी हमारे पास आइडेंटिटीज हमने यूज की हुई है। ठीक है, तो दोनों रेसिप्रोकल्स अपने रेसिप्रोकल्स में, दोनों टर्म्स अपने रेसिप्रोकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, sin स्क्वायर थीटा इनटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इनटू सेकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू सेकेंट स्क्वायर थीटा, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। अच्छा जगह चेंज है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, secant स्क्वायर थीटा इनटू cosecant स्क्वायर थीटा या cosecant स्क्वायर थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा, ई की बात है। दिस इज आवर राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हमें गिवन है टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि एक तो ये डिनोमिनेटर खत्म होगा और ये -1 भी यहाँ से एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा केयरफुली आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, लेकिन आसान है, टेक्निकल है लेकिन आसान है। अच्छा जी, 1 खत्म करना है हमने, ये वाला पहले तो इस पे गौर करें, क्योंकि हम टेन थीटा और सेकेंड थीटा के साथ डील कर रहे हैं तो ये 1 भी उसी पैटर्न में ही जाएगा। अच्छा जी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है that 1 plus टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, इससे हमने ये कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इस 1 को हम उस फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इस 1 को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो इस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बन रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किस में जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, सॉरी सीकेंड वाला, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस
टेन थीटा ओवर ये एज इट इज आ जाएगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखें तो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, यहाँ भी टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अच्छा जी, ये दो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये एक सेपरेट टर्म है। एज होल हम इसे एक सेपरेट टर्म कंसिडर करते हैं, और ये एज अ होल एक सेपरेट टर्म है। तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा जब कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा देखिए। टेन थीटा कॉमन आ गया। ठीक है, जब ये कॉमन आएगा तो हमारे पास रह क्या जाएगा। अच्छा जी, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस किया, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ भी माइनस होएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, अब जब ये कॉमन आया है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इस पूरे की जगह पे 1 रह जाएगा, माइनस ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा ओवर। अच्छा जी, ये टर्म हमने कॉमन की, जब हम कॉमन करते हैं तो ये अपने बिहाइंड 1 लीव करेगा। ये हमने कॉमन किया तो इस पूरे की जगह पे 1 रह गया, माइनस ये तो कॉमन चला गया, लेकिन इसके साथ क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी एज इट इज यहाँ पे रह गई, ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अच्छा जी, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1, ये माइनस सेकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा ओवर टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अच्छा जी, अगर हम इस टर्म का और इस टर्म का कंपैरिजन करें, 1 है पॉजिटिव माइनस सेकेंड थीटा और प्लस टेन थीटा, तो ये हमें फील होगा कि ये सारी टर्म और ये सारी टर्म सिमिलर है, तो ये कट जाएगी और रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, secant theta plus tan theta, that is our required right hand side। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, दोबारा रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हमें इस पूरे फ्रैक्शन को सिंपल टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा में कन्वर्ट करना था। ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए थी, ये और ये टर्म सारी एलिमिनेट होनी चाहिए। हमने सबसे पहले इस वन को कन्वर्ट किया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, जब हमने कन्वर्ट किया तो हमें ये फील हुआ दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, थर्ड फार्मूला ऑफ अलजेब्रा जिसे हम बोलते हैं। फिर हमने ये देखा कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है और इस टर्म में भी है, तो हमने इसको कॉमन कर लिया क्योंकि ये चीज हमें रिक्वायर्ड थी। हमने इसे कॉमन किया तो इसने अपने बिहाइंड 1 लीव किया और ये टर्म एज इट इज यहाँ पे रहेगी क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। फिर हमने इस माइनस को ओपन किया तो माइनस सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो गया। ये सारी टर्म और जो डिनोमिनेटर में सारी टर्म है ये एक ही जैसी है, तो ये कट गई। ठीक है, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको अलग से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ताकि एहसास रहे कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। ये सारी टर्म और ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, इसके साथ ये टर्म जो है वो कट गई। ठीक है, तो जब कट गई तो रिमेनिंग हमें ये मिला सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें कहा गया है कि हमने प्रूव करना है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा जी, स्क्वायर में तो हमें पता था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया। यहाँ कितने क्यूब है, अब क्योंकि क्यूब है तो स्टूडेंट्स हमें पता है, हमने ये आइडेंटिटी यूज की हुई है दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करें तो कैसा रहेगा, करके देखते हैं। अच्छा जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन एज ए कॉस एज बी। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये
सिमिलर हो गया, ये भी आ गया, 1 कहाँ से आएगा? थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू, ये दोनों ऐड साइन स्क्वायर थीटा, हमने सिर्फ इसको शफल किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, और ये प्रूव हो गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस, ये है हमारी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया, और सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। ठीक है, आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी क्वाइट सिमिलर है, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज आएगा, वो हमने सिर्फ देखना है। यहाँ पे साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, ये करीबन सिमिलर है स्टूडेंट्स, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे हमें 1 प्लस था, यहाँ पे हमें 1 माइनस है। अब क्यूबिकल फॉर्मूले में भी ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट यहाँ पर उन्होंने शामिल किया हुआ है। क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे ज्यादातर होगा, तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ, आसान है। अब देखें, साइन 6 थीटा माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही फार्मूला स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब देखिए होगा क्या, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके स्पेस ताकि हमें बन सके, यहाँ पे करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें तो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है। नॉर्मली ये था हमारे पास इससे पीछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे बन रहा है साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा, तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। तो हमें पहले स्टूडेंट्स इसको समहाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में लाना होगा ताकि हमें ये 1 मिल सके। तो वो कैसे होगा, वो बड़ा सिंपल सा टास्क होगा स्टूडेंट्स कि हमें हम अगर कोशिश करें तो फार्मूला बना लें, ये इसको हम एज अ होल ए कंसिडर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का प्रोडक्ट विद 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, ऐड एंड subtract 2 sin square theta and cos square theta। ठीक है, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें, sin square theta minus cos square theta into sin square theta square, रीअरेंज करना है इसको, पहले लें प्लस cos square theta square, ठीक है, प्लस थोड़ा सा इसमें केयरफुली देखिएगा, ये आ जाएगा, हम इसको, अच्छा ये पहले लिख देते हैं, चले, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर, चलते हैं आगे। अब ये तो स्टूडेंट्स इसके साथ अलाइंड हो जाएगा,
ये दोनों आपस में प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। देखें थोड़ा सा, अच्छा जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी पहले साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू, अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू तो 2 बड़ा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, 1 स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर 1 है, 1 माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा होल स्क्वायर दोनों। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जब हमने इसको ब्रेक किया, क्योंकि पावर 6 है तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्यूबिक टर्म में जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जार 6 एंड 2 3 जार 6, साइन स्क्वायर थीटा क्यूब cos स्क्वायर थीटा क्यूब। ठीक है, 3 2 जार 6 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब हमने देखा कि यहाँ पे a में साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है और cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, नॉर्मली पीछे हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पावर 4 तक जा रही है तो वो नहीं 1 के इक्वल होता। तो हमने क्या किया, इसको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया टू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ताकि ये अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर सके, अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट कर सके। ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज रहा, इसको यहाँ पे ले आए, ये यहाँ पे चला गया, मतलब सिर्फ शफल किया। 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, प्लस और माइनस। ठीक है, मतलब ये टर्म हमने 1 के अगेंस्ट लेकर आए हैं, 1 सॉरी 0 के अगेंस्ट लेकर आए हैं, 0 अंडरस्टूड हर जगह पे ऐड हो सकता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बनना था a प्लस b होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये 1 के इक्वल। ये अब यहाँ पे एक चेंज हमने किया कि ये टर्म और ये टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 2 माइनस 1 1 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये सारा 1 के इक्वल हो गया, 1 स्क्वायर 1 होता है, ये एज इट इज साथ में चलता रहा, ये हमारा प्रूव है और दैट इज द राइट हैंड साइड। और हो सकता है कि इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ये एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। वैसे तो कोई भी वो क्वेश्चन ले सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, हमें नहीं पता एग्जामिनर का माइंड क्या सोच रहा होगा और वो किस पैटर्न पे पेपर बनाएगा। ठीक है, तो आपने इसको या पूरी एक्सरसाइज को बड़ी केयरफुली जो है वो करना है। ठीक है, होप सो कि आपको 6.3 में अभी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। इन केस अगर आप कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी विल श्योरली बैक टू हेल्प यू आफ्टर दैट। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।